हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू फॉर सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग मेंस लेवल का डीआई करेंगे, उसमें भी रडार ग्राफ डी है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत लेवल इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा है। आपके आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जो कि आपके मेंस में आएंगे। आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ प्री को करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें प्री के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मेंस का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज ये क्वेश्चन जो है, आप सबसे पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड आप खुद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। यदि आपसे ये क्वेश्चन बन जा रहा है, मीन्स कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, आप कर पाओगे। ठीक है, और आप किस अप्रोच से करते हो, करने के बाद आप मेरी भी अप्रोच देख लो। ठीक है, मेरी वीडियो देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और मैं फिर से बताती हूँ आपको कि आप लास्ट तक बने रहना, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। तो आप एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पे, देखते हैं हम क्वेश्चन को। और एक बात, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगी, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए डीआई को करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है ना, हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही समझ पाते। आपको इंस्ट्रक्शन पर 1 मिनट दे दो पढ़ने में, मेंस में टाइम हमारे पास इनफ होता है, आप 1 मिनट दो। आप यदि इस ग्राफ को समझ लेते हो ना, तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद यदि आप ग्राफ समझ लेते हो तो क्वेश्चन को आप बहुत कम समय में कर पाओगे। तो चलिए हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन कह रहा है, द रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय द इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन है, मीन्स कि ये जो आप देख रहे हो ग्रीन लाइन, ये जो है वैकेंसीज फिल कर रहा है किसका, प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, ये वैकेंसी फिल कर रहा है किसके थ्रू, प्रमोशन के थ्रू। एंड द परसेंटेज ऑफ द फ्रेश रिक्रूटमेंट हु ज्वाइन द कंपनी एंड द डॉन चार्ट। और ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये जो रेड लाइन वाली जो परसेंटेज दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्रेश रिक्रूटमेंट का है। ठीक है, फ्रेश रिक्रूटमेंट का आपको ये रेड का क्लियर है यहाँ तक। ये जो है आपको प्रमोशन के थ्रू है, और ये जो है वो क्या है, आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये डोनेट चार्ट, अब इस चार्ट की बात कर रहा है। ये डोनेट चार्ट गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ एमपीटी। नंबर जो है, ये जो नंबर आपको गिवन दिया हुआ है, ये नंबर आपको खाली सीट का दिया हुआ है। मीन्स कि अब आप इसमें क्या देखो फ्रेश रिक्रूटमेंट है, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में क्या क्या कुछ ज्वाइन हुए हैं और कुछ सीट क्या हुआ है, वो खाली रह गया। तो ये जो खाली सीट रह गया है, इसी का ये एमपीटी सीट बता दिया गया। ठीक है, जैसे आप 2012 की बात कर लो, तो 2012 में आपको ये रिक्रूटमेंट जो है, फ्रेश रिक्रूटमेंट, वो कितना है, 80% है। मीन्स कि कोई भी जो भी कुछ होता है, कोई भी, जैसे कि आपको प्रमोशन की बात कर लो या ज्वाइन की बात करो, फ्रेश रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और फ्रेश रिक्रूटमेंट के थ्रू, ये दोनों के थ्रू आपको 100% इसके होंगे। बट फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी आपको 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक तरह समझाती हूँ। ये जो है आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट, क्योंकि आगे 1 मिनट पढ़ लो। ठीक है, एमपीटी सीट ड्यू टू द फ्रेश रिक्रूटमेंट दे दिया गया है, फ्रेश रिक्रूटमेंट के द्वारा ये जो एमपीटी सीट है दिया गया है। डोंट ज्वाइन द कंपनी फ्रॉम 2012 एंड 2016, 12 से 16 तक का दिया है, जो एमपीटी सीट है उसका ये दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आती है फ्रेश रिक्रूटमेंट की। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में 2 टाइप का है। एक क्या है, पहले आपका ज्वाइन है, और दूसरा क्या है, एमपीटी है। ठीक है, ये दूसरा क्या है, आपको एमपीटी है। एक ज्वाइन है, दूसरा एमपीटी है। ये खुद में दोनों क्या है, 100% होगा। यदि आपका ज्वाइन दे दिया गया है, हम 2012 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2012 में यदि ज्वाइन आपको 80% दे दिया गया है, फ्रेश रिक्वायरमेंट खुद में 100% होगा।
यदि उसमें आपको 80% ज्वाइन हो गया है, ज्वाइन किया हुआ है, मीन्स कि एमपीटी आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो यही 20% की वैल्यू 2012 आपको ये दिया गया है, तो यही 20% का वैल्यू आपको 120 दे रखा है, ठीक है। तो 120 ये 20% की वैल्यू मतलब क्या, जो दिया है। अब हमको यदि ज्वाइन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसे उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिया किसका वैल्यू है हमें, एमपीटी का। तो देखो 120 कितना है, 20% है, निकालना कितना है, अगर हमें ज्वाइन के निकालना है तो इसको 80% 80 निकालेंगे तो ज्वाइन आएगा। यदि हमें फ्रेश रिक्वायरमेंट बोलता है, फ्रेश रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे 80 की जगह पे हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 20 पंचे 100, 12 पंचे 60। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ये फ्रेश रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया ना हम किस तरीके से निकाले हैं। अब और एक और बात है कि आपको चलो फ्रेश रिक्वायरमेंट 100%, यदि आपको यहाँ पे फ्रेश रिक्वायरमेंट 100% यदि आपको यहाँ पे 600 निकल गया तो क्या उससे आप यहाँ पे प्रमोशन निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि देखो फ्रेश रिक्वायरमेंट और यहाँ पे प्रमोशन की बात कर रखा है, ठीक है, प्रमोशन की। तो प्रमोशन और फ्रेश रिक्वायरमेंट ये दोनों मिला के खुद का 100% होगा। तो खुद का 100% है तो प्रमोशन के थ्रू आपको कितना दे रखा है, 40%, ठीक है। तो फ्रेश रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये दोनों प्रमोशन और फ्रेश रिक्वायरमेंट ये दोनों मिला के 100% अगर हो रहे हैं तो प्रमोशन यदि हमारा 2012 की मैं देख रही हूँ, प्रमोशन यदि हमारा 40% होगा तो क्या ये 2012 का हमारा जो ये रिक्वायरमेंट आएगा फ्रेश रिक्वायरमेंट, तो क्या ये 60% होगा। तो 60% क्या है, 600 है ना। तो जो दिया है फिर से वही बात, जो दिया है उसे उसी के परसेंटेज से डिवाइड करना है, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करना है। यदि हमें प्रमोशन का निकालना है, वैकेंसी फिल बाय प्रमोशन, तो कैसे करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय ये कितना परसेंट है, 60% है, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 400 हमारा क्या आ जाएगा, प्रमोशन के थ्रू आ जाएगा। आपको बताई हूँ इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, एक एक चीज़ यहाँ पे नोट करके आपको परसेंटेज। बट जब भी हम देखें यहाँ पे कि 600 है उसका 40% निकालना है तो डायरेक्ट भी हम लोग 40% निकाल सकते, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ग्राफ समझ में आ गया, क्या कह रहा है समझ में आ गया। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको करो, लास्ट तक देखो, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2016, बात किसकी कर रहा है, 2016 की। तो 16 प्रमोशन के थ्रू, प्रमोशन हमारा कौन सा है, ये ग्रीन वाला लाइन जो प्रमोशन है। तो 2016 ये हो गया, ये प्रमोशन के थ्रू, तो प्रमोशन के थ्रू कितना है, 15% है। तो फ्रेश रिक्वायरमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। फ्रेश रिक्वायरमेंट हमारा 85% होगा। चलो देखो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं। एक हमारा हो गया प्रमोशन के थ्रू, ठीक है, प्रमोशन के थ्रू ये हो गया। एक हो गया हमारा फ्रेश रिक्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। तो प्रमोशन आपको दे रखा है, ये दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। प्रमोशन आपको दे रखा है कि प्रमोशन जो है हमारा कितना है, 15%, ठीक है। अगर प्रमोशन 15% है तो मीन्स क्या, 85% हमारा फ्रेश रिक्वायरमेंट होगा। और फ्रेश रिक्वायरमेंट में भी, चलो यहाँ तक हो गया, इज what % ऑफ द फील्ड बाय प्रमोशन इन 2014। तो 2014 की बात करें, 14 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये आपका क्या है, 30% है। तो ये था किसका, ये था 2016 का, ठीक है। अब 2014 की बात कर रहा है तो 2014 में प्रमोशन कितना है, 30% है। तो फ्रेश रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब फ्रेश रिक्वायरमेंट में भी दो टाइप का है, एक क्या है, एक जो ज्वाइन किया है, और एक जो क्या है वैकेंसी जो क्या है एमपीटी है, ठीक है, एमपीटी है। एक वैकेंसी हमारा क्या है, एमपीटी है। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसमें फ्रेश की बात कर लो तो फ्रेश में ये फ्रेश खुद का क्या है, ज्वाइन और एमपीटी मिला के ये दोनों 100% होगा। अब आपको दे रखा है कि ज्वाइन कितना क्या हुआ है 95%, ठीक है। सॉरी 2016 की पहले निकाल लेते, ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं 2016 की, ठीक है। तो 2016 में आपको ये कितना दे रखा है यहाँ पे 80%। अगर 80% जो है वो ज्वाइन किया है, मतलब एमपीटी सीट कितना रह गया 20% रह गया, और इस 20% की वैल्यू 2016 ये है रहा मतलब 340, ठीक है। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या है 340 है। अब हमको निकालना क्या है, हमें पूरा फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालना है, क्योंकि फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालेंगे तब भी जाके हमको प्रमोशन का निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो चलो फ्रेश रिक्रूटमेंट का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रेश रिक्रूटमेंट का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 20% मल्टीप्लाई कितना निकालना है 100, तो 20 पंचे 100। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 चौका 20, 0 5 2 7 1, यहाँ पे कितना हो गया 1700। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1700, हमारा क्या हो गया फ्रेश रिक्रूटमेंट है। अब ये देखो कि फ्रेश रिक्रूटमेंट 1700 जो है वो क्या है 85% है, और 15% हमारा प्रमोशन का है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रमोशन का निकालेंगे। तो 1700 जो है ये हमारा यदि 85% है तो हमें निकालना कितना है 15%, ठीक है। अब देखो 17 पंचे 85, ठीक है। अब यहाँ से ये काट लो 5 दिया 15, अब हमारा कितना आ गया यहाँ पे कितना आ गया 300 आ गया। 300 आपका क्या आ गया, ये आपको आ गया फ्रेश रिक्रूटमेंट। क्लियर है? ये सॉरी प्रमोशन का आपको कितना आ गया 300 आ गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, हम कलर चेंज कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये 300 प्रमोशन का आ गया 2016 का, ठीक है। तो अब चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमोशन, यहाँ पे 300 आ गया, 2016 का था ना तो 300 यहाँ पे आ गया। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो हम इसको अब यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब हमें 2014 का निकालना है। सेम इसी तरीके से अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को आगे देखो, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में तो जरूर समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान दे के समझो। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग चलो निकालते हैं 2014 का। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग 16 का निकाल लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट का। चलो अब इसमें देखो 2014 की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2014 में, अब 2014 में देखो ज्वाइन कितना किया है 95%। अब ज्वाइन किया है 95%, तो एमपीटी कितना रह गया 5% हो गया। अब 2014 में इसकी बात कर रहा है, ये कितना है 210। अब यहाँ पे देख लो 5% कितना हो गया 210 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालना है। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसे उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 और 20, 5 दूना 10, 4200 मतलब 4200 हमारा क्या आ गया फ्रेश रिक्रूटमेंट। अब क्या हमको निकालना है, अब हमें निकालना है प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन का निकालना है। तो प्रमोशन का कैसे निकालेंगे, 4200 जो है वो हमारा क्या आ गया 4200 जो है। अब यहाँ पे देखो ये कितना था 30% था, ये कितना था 70% था। तो ये 42 जो है ये हमारा क्या हो गया 70% हो गया। हमें निकालना क्या है 30%, क्योंकि हमें निकालना क्या था प्रमोशन ना। तो ये हो गया। अब हमें चलो 7 के 42, 36 18। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया प्रमोशन 1800 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था 2016 का प्रमोशन का 2014 के प्रमोशन का कितना परसेंट है, मीन्स की परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसा निकालेंगे, ये जो 300 है, 1 मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये जो है 300 जो है वो 300 1800 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है।
परसेंटेज निकालना, तो ये 300 जो है ये 1800 का कितना परसेंट है। अब मल्टीप्लाई 100, ये तो बेसिक तरीका हुआ कि आप मल्टीप्लाई 100 करो, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट रेशियो से भी परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे, चलो हम बताते हैं। 300 1800 का कितना है, तो कट करो, 3 का 3, 3 छके 18, मतलब कितना आ गया 1/6। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16.67% होता है। तो 16.67%, तो यहाँ पे 16.67% याद है तो आप ऐसे रेशियो के थ्रू कर लो, ठीक है। नहीं याद है तो आप ये मेथड करो, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, कट कुट करो, फिर डिवाइड करो। तो ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम जाएगा। टाइम सेव करना है तो आप क्या करो, पहले सबसे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू को याद कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का याद कर लो, ठीक है। उससे आपको इजीली बनना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हुआ? देखो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रमोशन, फ्रेश, ये दोनों मिलाकर खुद में 100% है, ठीक है। यदि 2016 की बात कर ले तो प्रमोशन यदि 15% दिया है तो फ्रेश क्या हो जाएगा 85%। अब हम फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी दो टाइप का है, एक तो वो जो कि सीट फिल हो चुका, मतलब कि ज्वाइन हो चुका है, और दूसरा वो जो कि कुछ सीट खाली रह चुका, मतलब कि एम्प्टी रह चुका। तो यहाँ पे हमें जो खाली सीट है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 2016 की यहाँ पे आप देख रहे हो 340 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये 340 क्या था, उस 340 हमारा क्या था, तो इसमें देखो 2016 का ये 80% है, मतलब ये 20%, तो 340 20% था, तो हमको क्या निकालना था, रिक्रूटमेंट फ्रेश, तो 100% निकाल लिए। और 100% जब रिक्रूटमेंट फ्रेश निकल गया तो इससे हम प्रमोशन निकाल लिए। फिर उसके बाद हम लोग सेम 2014 में भी वही किए और हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा किसका था, 2014 का था, ठीक है। 1800 आया था और 2016 का हमारा 300 आया था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट हु ज्वाइन इज 2014 एंड 15। 14 और 15 का फ्रेश रिक्रूटमेंट बोल रहा है, मीन्स कि यहाँ पे हमें किसका निकालना है, फ्रेश रिक्रूटमेंट का निकालना है। यहाँ पे हमको प्रमोशन का कोई बात नहीं कर रखा है, तो प्रमोशन के बारे में हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट की हम देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट हम पहले किसका निकालते हैं, 2014 का निकालते हैं। हम निकाल चुके हैं बट अभी हम फिर से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जितनी बार निकालेंगे अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है, अगर पिछले जो भी पिछला क्वेश्चन जो किए उसमें डाउट है तो आप इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2014 की देख लो, यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट में 95% क्या है, ज्वाइन है, ठीक है। ये ज्वाइन है, ये एम्प्टी है। तो ज्वाइन कितना है 95%, मीन्स एम्प्टी कितना रह गया 5%, ठीक है। और हमको निकालना कौन सा है, हमें निकालना ही है फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश रिक्रूटमेंट ही तो निकालना है ना, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट का हमको निकालना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2014 का 210। तो 210 जो है, एक मिनट, ये जो 210 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5% दे रखा है, ठीक है। 210 हमारा जो है वो 5% है, तो फ्रेश ज्वाइन का कितना निकालेंगे, 95% निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसका हम क्या निकालेंगे, 95 निकालेंगे। तो 5 चौका 20, 5 दूना 10। अब इसको क्या कर लो, 95 42 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट इस तरीके से करो, नहीं तो शॉर्ट में करना है, तो 100 - 5 95 हुआ, मल्टीप्लाई कितना हो गया 42 से। तो आप इसको कैसे करोगे, 42 100 माइनस, आप 42 को 5 से करो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया 210 आ गया। इसमें से 210 आप माइनस कर लो, 4200 में से 210 माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3990 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका क्या आ गया 2014 का आ गया। अब इसी तरीके से 2015 का निकालना है, ठीक है। अब हम किसका निकालते हैं, 2015 का निकालते हैं। तो 2015 का जो निकालेंगे तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से फ्रेश है, ठीक है।
फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात कर रखा है, इसमें ज्वाइन है और इसके बाद क्या है, एमपीटी है। ठीक है, तो एमपीटी है और एक ज्वाइन है। तो ज्वाइन कितना है 2015 में 87.5। ठीक है, 87.50%। यदि ये 87.50% है तो मीन्स कि एमपीटी कितना रह जाएगा, 12.5% होगा। दोनों मिला के 100% होना चाहिए ना। तो 100 में से क्या करेंगे, 87.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2015 में 198, ये है ना 2015 का, 198 की वैल्यू दे रखा है 12.5%। 198, देखो 198 की वैल्यू 12.5% दे रखा है। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है आपको यहाँ पे 87.5%, क्योंकि हमें फ्रेश का निकालना है। तो 87.5%। क्लियर है यहाँ तक। अब 87.5% निकालना है, तो अब इसको कट करो। तो इसको जो कट करोगे 12.5 को 87.5 से, तो ये 7 बार से चला जाएगा। ठीक है, देखो ना 7 से जाएगा ना। अब 198 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना चला आएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई करो। अभी हम आपको देखा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 1386, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इतना जो आया, अब ये यहाँ पे जो आया, अब इसका दोनों का क्या पूछ रहा था, डिफरेंस। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट हम निकाल लिए। फ्रेश रिक्रूटमेंट हु ज्वाइन, जो ज्वाइन किया हुआ है उसी की बात कर रखा था ना। तो इसी की बात कर रखा था 95% की, और यहाँ पे 87% की। तो हम इसको निकाल लिए, इसका निकाल लिए, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। तो डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, सिंपल 3990 माइनस 1386, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा। चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 1064 हो गया, 8 में 0 हो गया, यहाँ पे 9 3 गया, 6 हो गया। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 हो गया। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2604। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, हमारा आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरा कि द वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इज 2015 की, इसकी बात कर रहा है प्रमोशन की। तो प्रमोशन में कितना है, 12% है। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे प्रमोशन की बात कर रखा है तो प्रमोशन करेंगे। उसके बाद किसकी बात करेगा, फ्रेश में ज्वाइन की बात कर रखा है। तो प्रमोशन कितना है, 12% है ना। तो यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट कितना हो जाएगा, ये यदि 12% है तो फ्रेश रिक्रूटमेंट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 12% प्रमोशन है तो फ्रेश रिक्रूटमेंट कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी 2 टाइप की बात कर रखा है, कौन सा, एक ज्वाइन है, एक एमपीटी है। ठीक है, इतना आपको करना नहीं है, आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन न हो। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना है। तो आपको ज्वाइन जो है, ये ज्वाइनिंग वाली जो है उसको आप देख लो कितना दे रखा है। यहाँ पे जो ज्वाइन रखा है फ्रेश 87.5%, तो 87.5% मीन्स 12.5%। ठीक है, अब 12.5% अभी हम निकाले हुए थे 198 का, तो फिर से हम लोग निकाल लेते हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालते हैं। ठीक है, जो ज्वाइन हुआ है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो 198 12.5% है तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100% ही निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग 100% का निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 12.5 100 से कितना बार से जाएगा, 8 बार से जाएगा, 12 8 96। ठीक है, और ये 0.5 है तो 4, तो 100 जाएगा ना, तो 8 से जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड नहीं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, फिर से तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में ये प्रमोशन का निकालेंगे तो फिर से कट करना ही पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देते, 198 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, प्रमोशन का निकालना है। तो प्रमोशन का हम कैसे निकालेंगे, तो 198 मल्टीप्लाई 8, ये क्या है, 88% है, ये 88% हो गया। निकालना क्या है, 12%, यहाँ पे 12% हो गया। क्लियर है ना। ये दोनों खुद का 100% है
खुद का 100% मतलब कि फ्रेश रिक्रूटमेंट पूरा 100% हो गया, तो ये 100% है और ये 100% की वैल्यू 88% दे रखा है, तो ये 12% निकालना है ना। तो 198 मल्टीप्लाई 8, ये 88% है तो 12%, 18 8 8 का 8, अब क्या हो जाएगा 11 का 11, 11 8 88। अब क्या कर लो 12 को और ये 18 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 का 12 और 12 8 96, ठीक है। 6 9 2 11 और ये 216 आ गया हमारा। 216 हमारा क्या आ गया फ्रेश रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि 216 आ गया हमारा क्या प्रमोशन। प्रमोशन की वैल्यू 2015 की 216 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे क्या, ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट हु ज्वाइन इज 2012 का फ्रेश रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अब हमें चलो इतना हम निकाल लिया, अब इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, नंबर निकाल लिया। अब आगे इसको इरेज करते हैं, फिर हम क्या करेंगे अब फ्रेश रिक्रूटमेंट का निकालेंगे, किसका 2012 का निकालेंगे, ठीक है। अब 2012 की निकाल लेते हैं। चलो अब हम इसको इरेज किए। 2012 में हम चलो देखते हैं, अब हम किसका देख लेते हैं 2012 का। 2012 में आपको क्या दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे देख लो 2012 कहाँ गया, ये दिया गया है। अब इसमें देख लो प्रमोशन क्या है, यहाँ पे प्रमोशन 2012 का, ये प्रमोशन वाली ग्रीन मतलब ये 40% है, तो ये 40% है, तो फ्रेश रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। और दूसरी बात ये तो हो गई आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट, टोटल फ्रेश रिक्रूटमेंट 60% है। और ज्वाइन और एमपीटी की बात कर ले तो ज्वाइन कितना है इसमें 80% है, ठीक है। तो ये 80% है तो एमपीटी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। एमपीटी 20% की वैल्यू क्या दे रखी है 120। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो दिया है उसे उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे हमको देखो पूछ रहा है, बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूटमेंट हु ज्वाइन इन 2012। तो हमको क्या निकालना है, ज्वाइन फ्रेश रिक्रूटमेंट ये 80% निकालना है ना। ज्वाइन की बात कर रहा है फ्रेश रिक्रूटमेंट की, तो टोटल हम क्यों निकालेंगे फ्रेश रिक्रूटमेंट, जो पूछा है उतना ही करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं 80% निकाल लेते हैं। 20 चौक 80, 12 चौका 48, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कितना आ गया 480 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, परसेंटेज पूछ रहा था कि 2015 का जो वैल्यू प्रमोशन का निकला है वो 2012 के फ्रेश रिक्रूटमेंट से कितना परसेंट है। तो 2015 का जो हम ये निकाले थे प्रमोशन 216 निकाले थे, तो 216 डिवाइडेड बाय 480 ये जो है ये कितना परसेंट है। अब सिंपल इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कट करना है और इसको करना है, ठीक है। अब हमको इसको सिंपली कट कर लेंगे। चलो हम कट करके देख लेते हैं, ठीक है, कि किससे हमारा ये कट हो रहा है। चलो इसको हम पहले कट करते हैं 4 से। 4 एकन 4, 4 दूना 8, 0, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ पे कट कितना हो जाएगा 6 से कर लेते हैं। 6 दूना 12, 6 से यहाँ पे करेंगे 6 नंबर, ठीक है। अब ये जब देखो 20 पंचे 100, 9 पंचे 45, 45% हमारा यहाँ पे आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो गया आंसर बी, 45% आ गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। जो कह रहा है बस उतना ही हमको करना है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। जो कह रहा है जितना कह रहा है उतना ही हमको करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सीट 2013, 14 and 15 and the total number of vacancy filled by promotion in 2013 and 15। तो देखो प्रमोशन के थ्रू 13 और 15 का, प्रमोशन के थ्रू 13 और 15 का कह रहा है। और नंबर ऑफ वैकेंसी
वैकेंट सीट कर रहा है, सॉरी नंबर ऑफ वैकेंट सीट किसका 13, 14 और 15 का। तो यहाँ पे सिंपल 13, 14 और 15 का ऐड कर लो 156, 210 और 198। ये तीनों को क्या करो सिंपल ऐड कर लो। इसको ऐड करके कितना हो जाएगा, चलो यहीं पे ऐड कर लेते हैं 200, 300, 1 400, ठीक है 400 ये हो गया। उसके बाद 9, 1 10, 10 5 15, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 8, 6 14 ये हो गया। तो क्या होगा 4, 5 1 6 4 1 5, 564 आ गया हमारा ऐड करने पे। ये जो वैकेंट सीट था ना वो वैकेंट सीट का हमारा तीनों का आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालने हैं 13 और 14 का, दोनों का प्रमोशन निकालना है 13 और 14 का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं 2013 का निकाल लेते हैं। तो 2013 का जो निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2013 में, आप देख रहे हो कि 2013 की वैल्यू आपको यहाँ पे देखो। सबसे पहले प्रमोशन का निकालना है तो पहले प्रमोशन की बात करते हैं, फिर हमारे फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन आपको 2013 में कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 25%। मीन्स कि ये यदि आपका 25% है तो ये आपका 75% हो जाएगा। तो 75% हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेश रिक्रूटमेंट में दो टाइप का है, एक ज्वाइन है एक एम्प्टी है। तो 2013 में ज्वाइन आपका कितना है 90% है, देखो ये रहा 90% है ना। तो यहाँ पे आपका 90% हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब आप देखो 10% 2013 में 10% की वैल्यू 156 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 156। अब हमको फ्रेश वैल्यू निकालना है ना, तब फ्रेश निकलेगा तो ही हम क्या करेंगे प्रमोशन निकाल सकते हैं। जो दिया है उसे उसी के, एक मिनट, जो दिया है उसे उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे 156 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100% टोटल हो जाएगा। अब ये 100% कैंसिल हो गया, कितना निकला 1560 निकल गया। अब ये हमारा निकला किसकी वैल्यू निकला, ये निकल गया आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट की। अब फ्रेश रिक्रूटमेंट इतनी है तो प्रमोशन का निकाल लो। तो प्रमोशन का निकाल लेते हो तो कितना हो जाएगा 1560 डिवाइडेड बाई ये कितना है 75% है। तो हमको निकालना क्या है 25%, 25% निकालिए। 25 या 75, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 0, कितना निकल गया 520 आपको आ गया प्रमोशन का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2013 में प्रमोशन का हमारा कितना आ गया 520 आ गया। प्रमोशन की बात कर रखा था तो प्रमोशन ही निकालेंगे 500। अब हम इसको क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे 2015 का निकाल लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि हम एक एक पॉइंट लिखते चल रहे हैं। इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट में खुद से करना है, इतने जो परसेंटेज इतना कैलकुलेट कर रहे हैं इतने करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो इसके लिए हम क्या करते हैं पूरा करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अब निकालते हैं 2015 की। तो 2015 में ऐसे हम निकाल चुके थे 2015 का, तो 2015 का निकाले थे। प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे ना, जो इससे पीछे जो क्वेश्चन किए थे 2015 में हमारा कितना निकला था 216 निकला था ना। तो चलो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। 2015 की बात करो 198, अब पूरा नहीं लिखते हैं डायरेक्ट बनाते, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। 198 कितना परसेंट है, देखो 87.5% है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। तो 12.5% निकालना क्या है 100%, ये कितना हो जाएगा 8 से जाएगा। अब देखो 198 मल्टीप्लाई 8 ये कितना है, अब ये देखो ये 12% है, मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। प्रमोशन वाला यदि 12% है तो फ्रेश रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगा 88% हो जाएगा। ये यदि 88% है तो ये 12% की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का नहीं 11 88, 12 को और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा था डिफरेंस पूछ रहा था इस दोनों का, किसका डिफरेंस पूछ रहा था 5, ये जो 520 जो हम निकाले थे ना उसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा निकल गया। अब हम इसमें क्या करना है हमको, अब हम क्या करते हैं दो
को ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे? 13 और 15 की वैल्यू को ऐड करेंगे तभी तो डिफरेंस निकालेंगे ना। तो 13 520 आया था और 15 कितना आया? 216 आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 520 और 216 को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 736 आ गया। अब ये जो आ गया, अब हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जो निकालेंगे वो हम क्या निकालेंगे? तो डिफरेंस निकालेंगे तो अभी हम टोटल किए हुए थे, आपको ये वैकेंट का टोटल किए हुए थे तो हमारा कितना आया था? 564 आया था ना। तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 736 माइनस 564, इस दोनों को माइनस कर देंगे। कितना? 76 में से 4 गया 2, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 13, मतलब 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 172 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, पहले क्या किए? 2013 का निकाले, फिर क्या किए? 2015 का प्रमोशन का निकाले। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब दोनों को क्या किए? हम दोनों के नंबर को हम क्या किए? ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये वैकेंट की जो हम ऐड कर रखे थे ना, इस तीनों की वैल्यू को, इसकी, इसकी और इसकी वैल्यू जो ऐड कर रखे थे ना, उसमें से इसको क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर हमारा ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हाँ आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसी फिल्ड बाय प्रमोशन and the number of vacant seat is 2016 to difference between the number of fresh recruitment who joined in 2013 and 16। तो देखो, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? 2013 और 16 का। 13 ये रहा, 16 ये रहा। इसका सबसे पहले फ्रेश रिक्रूटमेंट ज्वाइन मीन्स कि ये 80% आपको निकालना है इसका, और इसका आपको ये 90% निकालना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन की बात किया है। ठीक है, 2016 की, तो 2016 के प्रमोशन मीन्स कि ये 80% जो निकल जाएगा, तो उसके बाद ये 15% ये निकालना है। ये अभी तक हम 4 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फिर मुझे रेशियो बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। फिर मैं आपको, यदि आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप वो भी कमेंट करना कि आपसे नहीं हो पा रहा है। डेफिनेटली मैं आपको फिर से समझाने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है और आपको कंसेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।